यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है और आपसे पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर कौन कौन सी है। ऑप्शन ए में यहाँ पर कहा है 3 and 5 आर आइगन वैल्यूज ऑफ ए इज डायगोनलाइजेबल, ए इज नॉट डायगोनलाइजेबल, u and v are linearly independent eigenvector corresponding to eigenvalue of 3। तो यहाँ पर देखिए 3 की बात करी गई है और ऑप्शन ए में भी 3 की बात करी गई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि 3 इसका एक आइगन वैल्यू होगा। तो सबसे पहले जो गिवन मैट्रिक्स है उसका हम ट्रेस चेक करते हैं। यहाँ पर ट्रेस जो है 4 5 9 2 11 है। और अगर हम डिटर्मिनेंट की बात करते हैं इस मैट्रिक्स के, तो डिटर्मिनेंट क्या होगा? अगर मैं डिटर्मिनेंट की बात करूं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये हो जाएगा 4 आउटसाइड 10 + 2 -1 4 + 2 -1 2 -5। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ 12 4 इज 48 -6 माइनस +3, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है? अप्रोक्स यहाँ से हमें 45 मिलता है, एग्जैक्ट 45 मिल रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब अगर मेरे पास आइगन वैल्यू जैसे कि एक तो 3 है ही, 11 कब मिलेगा? जब 3 3 दो बार और एक बार 5 आ जाता है, तो क्या इनको मल्टीप्लाई करके मुझे 45 मिल रहा है? यस, 45 मिल रहा है मुझे। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर जो आइगन वैल्यू कहा गया है 3 और 5 ये आइगन वैल्यू होगी, लेकिन मुझे अभी वेरीफाई करना है प्रॉपर वे में। तो इसको वेरीफाई करने के लिए कि 3 इसकी आइगन वैल्यू है या नहीं ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर ये 3 इसका आइगन वैल्यू है तो ए एक्स इक्वल्स टू 3x ये इस टाइप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए। यानी कि अगर मैं चेक करता हूँ मैट्रिक्स a माइनस 3i, तो ये जो मैट्रिक्स होगा एक्चुअली में ये मैट्रिक्स क्या होगा, इसको मैं राइट कर लेता हूँ पहले। ये होगा 1 2 1 1 2 1 -1 -2 और -1। तो ये मैट्रिक्स मुझे मिल रहा है। अब मैं अगर इस मैट्रिक्स की ये जो मैट्रिक्स मुझे ऑब्टेन हुआ है अगर मैं रैंक देखता हूँ या डिटर्मिनेंट देखता हूँ, तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है। कैसे 0 है? कि 2 रोज आप यहाँ पर देख सकते हैं, 2 रोज यहाँ पर सेम प्रोपोर्शनल में है, तो डिटर्मिनेंट 0 होगा। यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस 3i ये 0 मिल रहा है, यानी कि 3 इसकी आइगन वैल्यू कन्फर्म हो जाती है। अगर आइगन वैल्यू 3 कन्फर्म हो जाती है तो मैं इस मैट्रिक्स की, क्योंकि रैंक जो है यहाँ पर हमें 1 मिल रही है, तो इस मैट्रिक्स की जो नलिटी है आप देख सकते हैं कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड आपको यहाँ पर प्रोपोर्शनल में है, तो इसकी रैंक 1 होगी, नलिटी यहाँ पर 2 हो जाएगी। नलिटी 2 है, इसका मतलब ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू 3 इसकी 2 हो जाएगी। 3 आइगन वैल्यू की अगर ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है तो 2 आइगन वैल्यू हमें मिल रही है, यानी कि 3 3, और जो रिमेनिंग क्योंकि 6 हो गया है 5। अब हम कंफर्म हो गए हैं कि यहाँ पर 3 और 5 आइगन वैल्यूज हैं। तो ये तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट था ऑप्शन ए ये तो करेक्ट है, लेकिन हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है, तो उसके हिसाब से हम की बाद में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं ए इज डायगोनलाइजेबल। अगर मैं 3 की अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी चेक करता हूँ तो वो भी 3 है, सॉरी वो 2 है। अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 3 यहाँ पर 2 है, और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 3 ये भी 2 है। लेकिन अगर मैं अदर आइगन वैल्यू की बात करता हूँ उसके अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 5 1 होगी और ज्योमेट्रिक भी 1 होगी, क्योंकि अलजेब्रिक से ज्योमेट्रिक कभी भी एक्सीड नहीं कर सकती है। रिलेशन होता है अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डायगोनलाइजेबल होने के लिए अलजेब्रिक और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी सेम होना चाहिए, तो ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट है। अगर ऑप्शन ए करेक्ट, सॉरी ऑप्शन बी करेक्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन सी हमारा
इनकरेक्ट है। हमारे पास u और v, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए 0 जो है वो थर्ड पोजीशन पर है और 0 यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर है। इंडिपेंडेंट वेक्टर्स तो हैं, लेकिन क्या ये आइगन वेक्टर है करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 3? तो इस चीज को हमें वेरीफाई करना होगा। तो वेरीफाई करने के लिए हमें क्या चेक करना होगा, ए यू क्या हमें 0 दे रहा है। अगर ए यू इक्वल्स टू 0 हमें मिल रहा है तो ये इसका आइगन वेक्टर है, यानी कि हम जस्ट इसको वेरीफाई कर रहे हैं। आइगन वेक्टर भी फाइंड कर सकते हैं, दोनों आइगन वेक्टर अगर हमें मिलते हैं तो इट्स ओके। अदरवाइज आप यहाँ पर वेरीफाई कर लीजिए, वेरीफाई करना यहाँ पर आसान है। तो वेरिफिकेशन के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे करना होगा ए यू इक्वल्स टू मुझे 0 मिलना चाहिए और ए बी इक्वल्स टू मुझे क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। तो मैट्रिक्स ए जो है हमारे पास, उसको मैं राइट कर लेता हूँ 4 2 1 1 5 1 और लास्ट कॉलम है -1 -2 2। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। इसके साथ हमें मैट्रिक्स वेक्टर यू को देखना है 1 -1 0। तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पर हमें फर्स्ट एंट्री 4 -1, तो यहाँ से वैल्यू 3 मिल रही है। फिर हमें जो वैल्यू मिलेगा 2 -5 यानी कि -3 मिल रहा है। फिर हमें क्या मिल रहा है 1 -1 यानी कि 0। अगर मैं यहाँ से अगर 3 को कॉमन ले लेता हूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 -1 0। तो यानी कि यहाँ पर आप देखिए ये वेक्टर है, सेम मिल रहा है। तो ये जो था ये इसका आइगन वेक्टर है। ऐसे ही आप ए वी को भी चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर v जो वेक्टर है वो हमारे पास है, अब इसकी जगह मैं रिप्लेस कर देता हूँ 1 0 1। तो मैं फर्स्ट रो से इसको अगर मल्टीप्लाई कराता हूँ तो मुझे क्या मिलता है 4 और -1 यानी कि मुझे 3 मिलेगा। सेकंड को अगर मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ सेकंड रो से तो 2 और -2 यहाँ से हमें 0 मिलता है। फिर 1 + 2 यहाँ से हमें 3 मिलता है। अगर मैं यहाँ से 3 एज ए कॉमन ले लेता हूँ तो 1 0 1 आप यहाँ पर देख सकते हैं सेम वेक्टर मिल रहा है और 3 आपका आइगन वैल्यू है। तो ये दोनों आइगन वेक्टर हैं करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 3। ये और इंडिपेंडेंट तो है ही, आप 0 से वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू है, यानी कि आपसे जो पूछा गया था इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन सी यहाँ पर की होगा।